तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सीआईडी मूसा के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग कितनी मिली है, ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है और इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट है, इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही इस मूवी की बजट क्या थी और यह मूवी में संगीत किन्होंने देने का काम किया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह का एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ गाइस, सीआईडी मूसा 2003 में बनी एक मलयालम फिल्म है जो कि इस मूवी में भरपूर कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह मूवी को आईएमडीबी रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है, जो कि आउट ऑफ 10 में से 8.1 मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा होता है। और इस मूवी को 4 जुलाई 2003 को रिलीज किया गया, जिसका अवधि यानी कि समय 160 मिनट की है और इस मूवी की बजट लगभग 4 करोड़ के आसपास है। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही अच्छा खासा किया, जो कि 11 करोड़ के आसपास है। वहीं इस मूवी की फ़ोटोग्राफी सालू जॉर्ज ने किया है और इस मूवी को संपादन रंजन अब्राहम के द्वारा किया गया है। इस मूवी में संगीत देने का काम विद्यासागर ने किया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी ग्रांट प्रोडक्शंस है और डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काला संगम कैश राइट रिलीज है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखना पसंद हो तो इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मूसा यानी कि मूसा एक निजी जासूस विभिन्न मामलों को सुलझाने के दौरान कई चुनौतियों का सामना करता दिखता है। उसका एक प्रतिद्वंदी, उसका अपना जीजा पिथ मबरन है, जो कि एक पुलिस अधिकारी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, दिलीप, मुरली, जगती श्री कुमार, हरीश्री अशोकन और भावना इस मूवी में ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी उदय कृष्ण सीवी थॉमस के द्वारा लिखा गया है और प्रणाली जॉनी एंटनी है। फिल्म की कहानी मूसा नाम के एक सीधे साधे तेज दिमाग वाले आदमी से शुरू होता है, जो कि मूसा अपने गांव में अपनी मां के साथ रहता है। वह दिल से बहुत ईमानदार होता है, लेकिन उसका अतीत थोड़ा अजीबोगरीब होता है। मूसा ने कई छोटी मोटी नौकरियां की होती है, लेकिन हर जगह उसका किस्मत साथ नहीं देती। गांव वाले उसे गंभीरता से नहीं लेते और अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है। मूसा का सपना होता है कि वह एक सम्मानजनक ज़िंदगी जिए और कुछ बड़ा करे, लेकिन हालात हर बार उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मूसा का पुलिस से अजीब रिश्ता होता है। वह कई बार पुलिस के चक्कर में फंस चुका होता है, हालांकि उसका इरादा कभी गलत नहीं होता। एक बार उसे गलती से एक केस में फंसा दिया जाता है, जिससे उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ जाता है। इसी वजह से उसकी छवि खराब हो जाती है और उसे लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं। वही कहानी में तब मोड़ आता है जब एक खतरनाक अपराधी शुक्र की एंट्री होती है। शुक्र एक बड़ा स्मगलर और अपराधी होता है, जो गांव और शहर में गैर कानूनी काम करता है। पुलिस काफ़ी समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हर बार वह बच निकलता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक संयोगवश मूसा का सामना शुक्र के लोगों से हो जाता है। मूसा अनजाने में उनके एक बड़े प्लान को बिगाड़ देता है। इससे शुक्र मूसा का दुश्मन बन जाता है।
शुक्र अपना चालाकी से मूसा को फंसा देता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि मूसा ही किसी बड़े अपराध गिरोह से जुड़ा हुआ होता है। मूसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पूछताछ भी की जाती है। हालांकि मूसा सच बोलता है, लेकिन उसका कोई बात पर भरोसा नहीं किया जाता। यहीं से कहानी में कॉमेडी शुरू होती है, क्योंकि मूसा की हर हरकत गलत समय पर गलत तरीके से होती है, जिससे वह और भी संदिग्ध लगने लगता है। एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि मूसा को अपनी जान बचाने और सच्चाई साबित करने के लिए खुद ही जांच करनी पड़ती है, और वह एक नकली पहचान बना लेता है और खुद को सीआईडी मूसा बताने लगता है। मज़ेदार बात तब होती है कि लोग उसकी बातों पर विश्वास भी करने लगते हैं। मूसा अपराधियों का पीछा करना शुरू करता है। वह अपनी बुद्धि, चालाकी और थोड़ी सी किस्मत के सहारे शुक्र के नेटवर्क में घुस जाता है। फिल्म का बड़ा हिस्सा मूसा की अजीब अजीब जांच तकनीकी और मज़ेदार परिस्थितियों से भरा होता है। वह ना तो पेशेवर जासूस है और ना ही पुलिस ट्रेनिंग मिली होती है, लेकिन उसकी सोच अलग होती है। कभी कभी वह गलत आदमी को पकड़ लेता, कभी खुद ही मुसीबत में फंस जाता, फिर भी हर बार किसी न किसी तरह से बच निकलता है। इस दौरान उसे कुछ अहम सबूत भी मिलते हैं जो शुक्र के खिलाफ होते हैं। सच्चाई का खुलासा तब होता है जब मूसा धीरे धीरे शुक्र के अपराधों की परतें खोलता है। उसे पता चलता है कि शुक्र पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिला हुआ होता है। यही वजह है कि हर बार वह बच जाता है। मूसा यह जानकारी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में कोई उसे मतलब कि उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब मूसा सबूत दिखाता है तब पुलिस को एहसास होता है कि वे गलत थे। और फिल्म का अंतिम टकराव के बारे में बात करूँ तो फिल्म का क्लाइमैक्स एक ज़बरदस्त टकराव के साथ आता है। मूसा और शुक्र आमने सामने होते हैं। शुक्र मूसा को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन मूसा की चतुराई और साहस के सामने वह टिक नहीं पाता। पुलिस सही समय पर पहुंच जाती है और शुक्र को गिरफ्तार कर लेती है। उसके पूरे अपराध नेटवर्क को भंडा फोड़ दिया जाता है और अंत में मूसा बेगुनाह साबित होता है। पुलिस और गांव वाले लोग उसे माफ़ी मांगते हैं, जिससे मूसा को लोग जिस मूसा को मजाक में लेते थे, और वही अब की बार सबके नज़र में हीरो बन जाता है। मूसा को सम्मान मिलता है और उसकी ज़िंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। फिल्म का अंत खुशी और हास्य बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कॉमेडी एक्शन मूवी देखना पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है। तो जी हाँ गाइस, सीआईडी मूसा 2003 में बनी एक मलयालम फिल्म है, जो कि इस मूवी में भरपूर कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह मूवी को IMDb रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है, जो कि आउट ऑफ 10 में से 8.1 मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा होता है। और इस मूवी को 4 जुलाई 2003 को रिलीज किया गया, जिसका अवधि यानी कि समय 160 मिनट की है। और इस मूवी की बजट लगभग 4 करोड़ के आसपास है। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही अच्छा खासा किया, जो कि 11 करोड़ के आसपास है। वहीं इस मूवी की फ़ोटोग्राफी सालू जॉर्ज ने किया है और इस मूवी को संपादन रंजन अब्राहम के द्वारा किया गया है। इस मूवी में संगीत देने का काम विद्यासागर ने किया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी ग्रांट प्रोडक्शंस है और डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काला संगम कैश राइट रिलीज है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखना पसंद हो तो इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मूसा एक निजी जासूस विभिन्न मामलों को सुलझाने के दौरान कई चुनौतियों का सामना करता दिखता है। उसका एक प्रतिद्वंदी
उसका अपना भतीजा जीजा पीत मबरन है जो कि एक पुलिस अधिकारी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, दिलीप, मुरली, जगती श्री कुमार, हरीश्री अशोकन और भावना इस मूवी में ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी उदय कृष्ण सीवी थॉमस के द्वारा लिखा गया है और प्रणाली जॉनी एंटनी है। फिल्म की कहानी मूसा नाम के एक सीधे साधे तेज दिमाग वाले आदमी से शुरू होता है, जो कि मूसा अपने गांव में अपनी मां के साथ रहता है। वह दिल से बहुत ईमानदार होता है, लेकिन उसका अतीत थोड़ा अजीबोगरीब होता है। मूसा ने कई छोटी मोटी नौकरियां की होती है, लेकिन हर जगह उसका किस्मत साथ नहीं देती। गांव वाले उसे गंभीरता से नहीं लेते और अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है। मूसा का सपना होता है कि वह एक सम्मानजनक ज़िंदगी जिए और कुछ बड़ा करे, लेकिन हालात हर बार उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मूसा का पुलिस से अजीब रिश्ता होता है। वह कई बार पुलिस के चक्कर में फंस चुका होता है, हालांकि उसका इरादा कभी गलत नहीं होता। एक बार उसे गलती से एक केस में फंसा दिया जाता है, जिससे उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ जाता है। इसी वजह से उसकी छवि खराब हो जाती है और उसे लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं। वही कहानी में तब मोड़ आता है जब एक खतरनाक अपराधी सुकुर की एंट्री होती है। सुकुर एक बड़ा स्मगलर और अपराधी होता है जो गांव और शहर में गैर कानूनी काम करता है। पुलिस काफ़ी समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हर बार वह बच निकलता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक संयोगवश मूसा का सामना सुकुर के लोगों से हो जाता है। मूसा अनजाने में उनके एक बड़े प्लान को बिगाड़ देता है। इससे सुकुर मूसा का दुश्मन बन जाता है। सुकुर अपना चालाकी से मूसा को फंसा देता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि मूसा ही किसी बड़े अपराध गिरोह से जुड़ा हुआ होता है। मूसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पूछताछ भी की जाती है। हालांकि मूसा सच बोलता है, लेकिन उसका कोई बात पर भरोसा नहीं किया जाता। यहीं से कहानी में कॉमेडी शुरू होती है, क्योंकि मूसा की हर हरकत गलत समय पर गलत तरीके से होती है, जिससे वह और भी संदिग्ध लगने लगता है। एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि मूसा को अपनी जान बचाने और सच्चाई साबित करने के लिए खुद ही जांच करनी पड़ती है और वह एक नकली पहचान बना लेता है और खुद को सीआईडी मूसा बताने लगता है। मज़ेदार बात तब होती है कि लोग उसकी बातों पर विश्वास भी करने लगते हैं। मूसा अपराधियों का पीछा करना शुरू करता है। वह अपनी बुद्धि, चालाकी और थोड़ी सी किस्मत के सहारे सुकुर के नेटवर्क में घुस जाता है। फिल्म का बड़ा हिस्सा मूसा की अजीब अजीब जांच तकनीकी और मज़ेदार परिस्थितियों से भरा होता है। वह ना तो पेशेवर जासूस है और ना ही पुलिस ट्रेनिंग मिली होती है, लेकिन उसकी सोच अलग होती है। कभी कभी वह गलत आदमी को पकड़ लेता, कभी खुद ही मुसीबत में फंस जाता, फिर भी हर बार किसी न किसी तरह से बच निकलता है। इस दौरान उसे कुछ अहम सबूत भी मिलते हैं जो सुकुर के खिलाफ होते हैं। सच्चाई का खुलासा तब होता है जब मूसा धीरे धीरे सुकुर के अपराधों की परतें खोलता है। उसे पता चलता है कि सुकुर पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिला हुआ होता है। यही वजह है कि हर बार वह बच जाता है। मूसा यह जानकारी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में कोई उसे मतलब कि उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब मूसा सबूत दिखाता है तब पुलिस को एहसास होता है कि वे गलत थे। और फिल्म का अंतिम टकराव के बारे में बात करूँ तो फिल्म का क्लाइमैक्स एक ज़बरदस्त टकराव के साथ आता है।
मूसा और शुक्र आमने सामने होते हैं। शुक्र मूसा को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन मूसा की चतुराई और साहस के सामने वह टिक नहीं पाता। पुलिस सही समय पर पहुंच जाती है और शुक्र को गिरफ्तार कर लेती है। उसके पूरे अपराध नेटवर्क को भंडा फोड़ दिया जाता है और अंत में मूसा बेगुनाह साबित होता है। पुलिस और गांव वाले लोग उसे माफ़ी मांगते हैं, जिसे मूसा को लोग मजाक मतलब जिस मूसा को मजाक में लेते थे, और वही अब की बार सबके नज़र में हीरो बन जाता है। मूसा को सम्मान मिलता है और उसकी ज़िंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। फिल्म का अंत खुशी और हास्य बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कॉमेडी एक्शन मूवी देखना पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है। तो जी हाँ गाइस, सीआईडी मूसा 2003 में बनी एक मलयालम फिल्म है, जो कि इस मूवी में भरपूर कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह मूवी को IMDb रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है, जो कि आउट ऑफ 10 में से 8.1 मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा होता है। और इस मूवी को 4 जुलाई 2003 को रिलीज किया गया, जिसका अवधि यानी कि समय 160 मिनट की है। और इस मूवी की बजट लगभग 4 करोड़ के आसपास है। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही अच्छा खासा किया, जो कि 11 करोड़ के आसपास है। वहीं इस मूवी की फ़ोटोग्राफी सालू जॉर्ज ने किया है और इस मूवी को संपादन रंजन अब्राहम के द्वारा किया गया है। इस मूवी में संगीत देने का काम विद्यासागर ने किया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी ग्रांट प्रोडक्शंस है और डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काला संगम कैश राइट रिलीज है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखना पसंद हो तो इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मूसा एक निजी जासूस विभिन्न मामलों को सुलझाने के दौरान कई चुनौतियों का सामना करता दिखता है। उसका एक प्रतिद्वंदी उसका अपना जीजा पीत मबरन है, जो कि एक पुलिस अधिकारी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, दिलीप, मुरली, जगती श्री कुमार, हरीश्री अशोकन और भावना इस मूवी में ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी उदय कृष्ण CV थॉमस के द्वारा लिखा गया है और प्रणाली जॉनी एंटनी है। फिल्म की कहानी मूसा नाम के एक सीधे साधे तेज दिमाग वाले आदमी से शुरू होता है, जो कि मूसा अपने गांव में अपनी माँ के साथ रहता है। वह दिल से बहुत ईमानदार होता है, लेकिन उसका अतीत थोड़ा अजीबोगरीब होता है। मूसा ने कई छोटी मोटी नौकरियां की होती है, लेकिन हर जगह उसका किस्मत साथ नहीं देती। गांव वाले उसे गंभीरता से नहीं लेते और अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है। मूसा का सपना होता है कि वह एक सम्मानजनक ज़िंदगी जिए और कुछ बड़ा करे, लेकिन हालात हर बार उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मूसा का पुलिस से अजीब रिश्ता होता है। वह कई बार पुलिस के चक्कर में फंस चुका होता है, हालांकि उसका इरादा कभी गलत नहीं होता। एक बार उसे गलती से एक केस में फंसा दिया जाता है, जिससे उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ जाता है। इसी वजह से उसकी छवि खराब हो जाती है और उसे लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं। वही कहानी में तब मोड़ आता है जब एक खतरनाक अपराधी शुक्र की एंट्री होती है। शुक्र एक बड़ा स्मगलर और अपराधी होता है, जो गांव और शहर में गैर कानूनी काम करता है। पुलिस काफ़ी समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हर बार वह बच निकलता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक संयोगवश मूसा का सामना शुक्र
के लोगों से हो जाता है। मूसा अनजाने में उनके एक बड़े प्लान को बिगाड़ देता है। इससे शुक्र मूसा का दुश्मन बन जाता है। शुक्र अपना चालाकी से मूसा को फंसा देता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि मूसा ही किसी बड़े अपराध गिरोह से जुड़ा हुआ होता है। मूसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पूछताछ भी की जाती है। हालांकि मूसा सच बोलता है, लेकिन उसका कोई बात पर भरोसा नहीं किया जाता। यहीं से कहानी में कॉमेडी शुरू होती है, क्योंकि मूसा की हर हरकत गलत समय पर गलत तरीके से होती है, जिससे वह और भी संदिग्ध लगने लगता है। एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि मूसा को अपनी जान बचाने और सच्चाई साबित करने के लिए खुद ही जांच करनी पड़ती है, और वह एक नकली पहचान बना लेता है और खुद को सीआईडी मूसा बताने लगता है। मज़ेदार बात तब होती है कि लोग उसकी बातों पर विश्वास भी करने लगते हैं। मूसा अपराधियों का पीछा करना शुरू करता है। वह अपनी बुद्धि, चालाकी और थोड़ी सी किस्मत के सहारे शुक्र के नेटवर्क में घुस जाता है। फिल्म का बड़ा हिस्सा मूसा की अजीब अजीब जांच तकनीकी और मज़ेदार परिस्थितियों से भरा होता है। वह ना तो पेशेवर जासूस है और ना ही पुलिस ट्रेनिंग मिली होती है, लेकिन उसकी सोच अलग होती है। कभी कभी वह गलत आदमी को पकड़ लेता, कभी खुद ही मुसीबत में फंस जाता, फिर भी हर बार किसी न किसी तरह से बच निकलता है। इस दौरान उसे कुछ अहम सबूत भी मिलते हैं जो शुक्र के खिलाफ होते हैं। सच्चाई का खुलासा तब होता है जब मूसा धीरे धीरे शुक्र के अपराधों की परतें खोलता है। उसे पता चलता है कि शुक्र पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिला हुआ होता है। यही वजह है कि हर बार वह बच जाता है। मूसा यह जानकारी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में कोई उसे मतलब कि उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब मूसा सबूत दिखाता है तब पुलिस को एहसास होता है कि वे गलत थे। और फिल्म का अंतिम टकराव के बारे में बात करूँ तो फिल्म का क्लाइमैक्स एक ज़बरदस्त टकराव के साथ आता है। मूसा और शुक्र आमने सामने होते हैं। शुक्र मूसा को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन मूसा की चतुराई और साहस के सामने वह टिक नहीं पाता। पुलिस सही समय पर पहुंच जाती है और शुक्र को गिरफ्तार कर लेती है। उसके पूरे अपराध नेटवर्क को भंडा फोड़ दिया जाता है और अंत में मूसा बेगुनाह साबित होता है। पुलिस और गांव वाले लोग उसे माफ़ी मांगते हैं, जिसे मूसा को लोग मजाक मतलब जिस मूसा को मजाक में लेते थे, और वही अब की बार सबके नज़र में हीरो बन जाता है। मूसा को सम्मान मिलता है और उसकी ज़िंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। फिल्म का अंत खुशी और हास्य बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कॉमेडी एक्शन मूवी देखना पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है। तो जी हाँ गाइस, सीआईडी मूसा 2003 में बनी एक मलयालम फिल्म है, जो कि इस मूवी में भरपूर कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह मूवी को IMDb रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है, जो कि आउट ऑफ 10 में से 8.1 मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा होता है। और इस मूवी को 4 जुलाई 2003 को रिलीज किया गया, जिसका अवधि यानी कि समय 160 मिनट की है। और इस मूवी की बजट लगभग 4 करोड़ के आसपास है। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही अच्छा खासा किया, जो कि 11 करोड़ के आसपास है। वहीं इस मूवी की फ़ोटोग्राफी सालू जॉर्ज ने किया है और इस मूवी को संपादन रंजन अब्राहम के द्वारा किया गया है। इस मूवी में संगीत देने का काम विद्यासागर ने किया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी ग्रांट प्रोडक्शंस है और डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काला संगम कैश राइट रिलीज है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखना पसंद हो तो इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मूसा
एक निजी जासूस विभिन्न मामलों को सुलझाने के दौरान कई चुनौतियों का सामना करता दिखता है। उसका एक प्रतिद्वंदी, उसका अपना जीजा पीत मबरन है, जो कि एक पुलिस अधिकारी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, दिलीप, मुरली, जगती श्री कुमार, हरीश्री अशोकन और भावना इस मूवी में ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी उदय कृष्ण सीवी थॉमस के द्वारा लिखा गया है और प्रणाली जॉनी एंटनी है। फिल्म की कहानी मूसा नाम के एक सीधे साधे तेज दिमाग वाले आदमी से शुरू होता है, जो कि मूसा अपने गांव में अपनी मां के साथ रहता है। वह दिल से बहुत ईमानदार होता है, लेकिन उसका अतीत थोड़ा अजीबोगरीब होता है। मूसा ने कई छोटी मोटी नौकरियां की होती है, लेकिन हर जगह उसका किस्मत साथ नहीं देती। गांव वाले उसे गंभीरता से नहीं लेते और अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है। मूसा का सपना होता है कि वह एक सम्मानजनक ज़िंदगी जिए और कुछ बड़ा करे, लेकिन हालात हर बार उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मूसा का पुलिस से अजीब रिश्ता होता है। वह कई बार पुलिस के चक्कर में फंस चुका होता है, हालांकि उसका इरादा कभी गलत नहीं होता। एक बार उसे गलती से एक केस में फंसा दिया जाता है, जिससे उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ जाता है। इसी वजह से उसकी छवि खराब हो जाती है और उसे लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं। वही कहानी में तब मोड़ आता है जब एक खतरनाक अपराधी शुक्र की एंट्री होती है। शुक्र एक बड़ा स्मगलर और अपराधी होता है, जो गांव और शहर में गैर कानूनी काम करता है। पुलिस काफ़ी समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हर बार वह बच निकलता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक संयोगवश मूसा का सामना शुक्र के लोगों से हो जाता है। मूसा अनजाने में उनके एक बड़े प्लान को बिगाड़ देता है। इससे शुक्र मूसा का दुश्मन बन जाता है। शुक्र अपना चालाकी से मूसा को फंसा देता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि मूसा ही किसी बड़े अपराध गिरोह से जुड़ा हुआ होता है। मूसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पूछताछ भी की जाती है। हालांकि मूसा सच बोलता है, लेकिन उसका कोई बात पर भरोसा नहीं किया जाता। यहीं से कहानी में कॉमेडी शुरू होती है, क्योंकि मूसा की हर हरकत गलत समय पर गलत तरीके से होती है, जिससे वह और भी संदिग्ध लगने लगता है। एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि मूसा को अपनी जान बचाने और सच्चाई साबित करने के लिए खुद ही जांच करनी पड़ती है और वह एक नकली पहचान बना लेता है और ख़ुद को सीआईडी मूसा बताने लगता है। मज़ेदार बात तब होती है कि लोग उसकी बातों पर विश्वास भी करने लगते हैं। मूसा अपराधियों का पीछा करना शुरू करता है। वह अपनी बुद्धि, चालाकी और थोड़ी सी किस्मत के सहारे शुक्र के नेटवर्क में घुस जाता है। फिल्म का बड़ा हिस्सा मूसा की अजीब अजीब जांच तकनीकी और मज़ेदार परिस्थितियों से भरा होता है। वह ना तो पेशेवर जासूस है और ना ही पुलिस ट्रेनिंग मिली होती है, लेकिन उसकी सोच अलग होती है। कभी कभी वह गलत आदमी को पकड़ लेता, कभी खुद ही मुसीबत में फंस जाता, फिर भी हर बार किसी न किसी तरह से बच निकलता है। इस दौरान उसे कुछ अहम सबूत भी मिलते हैं जो शुक्र के खिलाफ होते हैं। सच्चाई का खुलासा तब होता है जब मूसा धीरे धीरे शुक्र के अपराधों की परतें खोलता है। उसे पता चलता है कि शुक्र पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिला हुआ होता है। यही वजह है कि हर बार वह बच जाता है। मूसा यह जानकारी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में कोई उसे कि उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब मूसा सबूत दिखाता है तब पुलिस को एहसास होता है कि वे गलत थे। और फिल्म का अंतिम टकराव के बारे में बात करूँ तो फिल्म का क्लाइमैक्स एक ज़बरदस्त टकराव के साथ
आता है। मूसा और शुक्र आमने सामने होते हैं। शुक्र मूसा को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन मूसा की चतुराई और साहस के सामने वह टिक नहीं पाता। पुलिस सही समय पर पहुंच जाती है और शुक्र को गिरफ्तार कर लेती है। उसके पूरे अपराध नेटवर्क को भंडा फोड़ दिया जाता है और अंत में मूसा बेगुनाह साबित होता है। पुलिस और गांव वाले लोग उसे माफ़ी मांगते हैं, जिसे मूसा को लोग मजाक मतलब जिस मूसा को मजाक में लेते थे, और वही अब की बार सबके नज़र में हीरो बन जाता है। मूसा को सम्मान मिलता है और उसकी ज़िंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। फिल्म का अंत खुशी और हास्य बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कॉमेडी एक्शन मूवी देखना पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है। तो जी हाँ गाइस, सीआईडी मूसा 2003 में बनी एक मलयालम फिल्म है, जो कि इस मूवी में भरपूर कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह मूवी को IMDb रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है, जो कि आउट ऑफ 10 में से 8.1 मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा होता है। और इस मूवी को 4 जुलाई 2003 को रिलीज किया गया, जिसका अवधि यानी कि समय 160 मिनट की है। और इस मूवी की बजट लगभग 4 करोड़ के आसपास है। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही अच्छा खासा किया, जो कि 11 करोड़ के आसपास है। वहीं इस मूवी की फ़ोटोग्राफी सालू जॉर्ज ने किया है और इस मूवी को संपादन रंजन अब्राहम के द्वारा किया गया है। इस मूवी में संगीत देने का काम विद्यासागर ने किया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी ग्रांट प्रोडक्शंस है और डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काला संगम कैश राइट रिलीज है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखना पसंद हो तो इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मूसा एक निजी जासूस विभिन्न मामलों को सुलझाने के दौरान कई चुनौतियों का सामना करता दिखता है। उसका एक प्रतिद्वंदी उसका अपना जीजा पीत मबरन है, जो कि एक पुलिस अधिकारी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, दिलीप, मुरली, जगती श्री कुमार, हरीश्री अशोकन और भावना इस मूवी में ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी उदय कृष्ण CV थॉमस के द्वारा लिखा गया है और प्रणाली जॉनी एंटनी है। फिल्म की कहानी मूसा नाम के एक सीधे साधे तेज दिमाग वाले आदमी से शुरू होता है, जो कि मूसा अपने गांव में अपनी माँ के साथ रहता है। वह दिल से बहुत ईमानदार होता है, लेकिन उसका अतीत थोड़ा अजीबोगरीब होता है। मूसा ने कई छोटी मोटी नौकरियां की होती है, लेकिन हर जगह उसका किस्मत साथ नहीं देती। गांव वाले उसे गंभीरता से नहीं लेते और अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है। मूसा का सपना होता है कि वह एक सम्मानजनक ज़िंदगी जिए और कुछ बड़ा करे, लेकिन हालात हर बार उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मूसा का पुलिस से अजीब रिश्ता होता है। वह कई बार पुलिस के चक्कर में फंस चुका होता है, हालांकि उसका इरादा कभी गलत नहीं होता। एक बार उसे गलती से एक केस में फंसा दिया जाता है, जिससे उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ जाता है। इसी वजह से उसकी छवि खराब हो जाती है और उसे लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं। वही कहानी में तब मोड़ आता है जब एक खतरनाक अपराधी शुक्र की एंट्री
होती है। शुक्र एक बड़ा स्मगलर और अपराधी होता है जो गांव और शहर में गैर कानूनी काम करता है। पुलिस काफ़ी समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हर बार वह बच निकलता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक संयोगवश मूसा का सामना शुक्र के लोगों से हो जाता है। मूसा अनजाने में उनके एक बड़े प्लान को बिगाड़ देता है। इससे शुक्र मूसा का दुश्मन बन जाता है। शुक्र अपना चालाकी से मूसा को फंसा देता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि मूसा ही किसी बड़े अपराध गिरोह से जुड़ा हुआ होता है। मूसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पूछताछ भी की जाती है। हालांकि मूसा सच बोलता है, लेकिन उसका कोई बात पर भरोसा नहीं किया जाता। यहीं से कहानी में कॉमेडी शुरू होती है, क्योंकि मूसा की हर हरकत गलत समय पर गलत तरीके से होती है, जिससे वह और भी संदिग्ध लगने लगता है। एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि मूसा को अपनी जान बचाने और सच्चाई साबित करने के लिए खुद ही जांच करनी पड़ती है, और वह एक नकली पहचान बना लेता है और खुद को सीआईडी मूसा बताने लगता है। मज़ेदार बात तब होती है कि लोग उसकी बातों पर विश्वास भी करने लगते हैं। मूसा अपराधियों का पीछा करना शुरू करता है। वह अपनी बुद्धि, चालाकी और थोड़ी सी किस्मत के सहारे शुक्र के नेटवर्क में घुस जाता है। फिल्म का बड़ा हिस्सा मूसा की अजीब अजीब जांच तकनीकी और मज़ेदार परिस्थितियों से भरा होता है। वह ना तो पेशेवर जासूस है और ना ही पुलिस ट्रेनिंग मिली होती है, लेकिन उसकी सोच अलग होती है। कभी कभी वह गलत आदमी को पकड़ लेता, कभी खुद ही मुसीबत में फंस जाता, फिर भी हर बार किसी न किसी तरह से बच निकलता है। इस दौरान उसे कुछ अहम सबूत भी मिलते हैं जो शुक्र के खिलाफ होते हैं। सच्चाई का खुलासा तब होता है जब मूसा धीरे धीरे शुक्र के अपराधों की परतें खोलता है। उसे पता चलता है कि शुक्र पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिला हुआ होता है। यही वजह है कि हर बार वह बच जाता है। मूसा यह जानकारी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में कोई उसे मतलब कि उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब मूसा सबूत दिखाता है तब पुलिस को एहसास होता है कि वे गलत थे। और फिल्म का अंतिम टकराव के बारे में बात करूँ तो फिल्म का क्लाइमैक्स एक ज़बरदस्त टकराव के साथ आता है। मूसा और शुक्र आमने सामने होते हैं। शुक्र मूसा को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन मूसा की चतुराई और साहस के सामने वह टिक नहीं पाता। पुलिस सही समय पर पहुंच जाती है और शुक्र को गिरफ्तार कर लेती है। उसके पूरे अपराध नेटवर्क को भंडा फोड़ दिया जाता है और अंत में मूसा बेगुनाह साबित होता है। पुलिस और गांव वाले लोग उसे माफ़ी मांगते हैं, जिसे मूसा को लोग मजाक मतलब जिस मूसा को मजाक में लेते थे, और वही अब की बार सबके नज़र में हीरो बन जाता है। मूसा को सम्मान मिलता है और उसकी ज़िंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। फिल्म का अंत खुशी और हास्य बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कॉमेडी एक्शन मूवी देखना पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है। तो जी हाँ गाइस, सीआईडी मूसा 2003 में बनी एक मलयालम फिल्म है, जो कि इस मूवी में भरपूर कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह मूवी को IMDb रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है, जो कि आउट ऑफ 10 में से 8.1 मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा होता है। और इस मूवी को 4 जुलाई 2003 को रिलीज किया गया, जिसका अवधि यानी कि समय 160 मिनट की है। और इस मूवी की बजट लगभग 4 करोड़ के आसपास है। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही अच्छा खासा किया, जो कि 11 करोड़ के आसपास है। वहीं इस मूवी की फ़ोटोग्राफी सालू जॉर्ज ने किया है और इस मूवी को संपादन रंजन अब्राहम के द्वारा किया गया है। इस मूवी में संगीत देने का काम विद्यासागर ने किया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी ग्रांट प्रोडक्शंस है और डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काला संगम
कैश राइट रिलीज है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखना पसंद हो तो इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मूसा यानी कि मूसा एक निजी जासूस विभिन्न मामलों को सुलझाने के दौरान कई चुनौतियों का सामना करता दिखता है। उसका एक प्रतिद्वंदी उसका अपना जीजा पीत मबरन है, जो कि एक पुलिस अधिकारी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, दिलीप, मुरली, जगती श्री कुमार, हरीश्री अशोकन और भावना इस मूवी में ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी उदय कृष्ण सीवी थॉमस के द्वारा लिखा गया है और प्रणाली जॉनी एंटनी है। फिल्म की कहानी मूसा नाम के एक सीधे साधे तेज दिमाग वाले आदमी से शुरू होता है, जो कि मूसा अपने गांव में अपनी मां के साथ रहता है। वह दिल से बहुत ईमानदार होता है, लेकिन उसका अतीत थोड़ा अजीबोगरीब होता है। मूसा ने कई छोटी मोटी नौकरियां की होती है, लेकिन हर जगह उसका किस्मत साथ नहीं देती। गांव वाले उसे गंभीरता से नहीं लेते और अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है। मूसा का सपना होता है कि वह एक सम्मानजनक ज़िंदगी जिए और कुछ बड़ा करे, लेकिन हालात हर बार उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मूसा का पुलिस से अजीब रिश्ता होता है। वह कई बार पुलिस के चक्कर में फंस चुका होता है, हालांकि उसका इरादा कभी गलत नहीं होता। एक बार उसे गलती से एक केस में फंसा दिया जाता है, जिससे उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ जाता है। इसी वजह से उसकी छवि खराब हो जाती है और उसे लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं। वही कहानी में तब मोड़ आता है जब एक खतरनाक अपराधी सुकुर की एंट्री होती है। सुकुर एक बड़ा स्मगलर और अपराधी होता है, जो गांव और शहर में गैर कानूनी काम करता है। पुलिस काफ़ी समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हर बार वह बच निकलता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक संयोगवश मूसा का सामना सुकुर के लोगों से हो जाता है। मूसा अनजाने में उनके एक बड़े प्लान को बिगाड़ देता है। इससे सुकुर मूसा का दुश्मन बन जाता है। सुकुर अपना चालाकी से मूसा को फंसा देता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि मूसा ही किसी बड़े अपराध गिरोह से जुड़ा हुआ होता है। मूसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पूछताछ भी की जाती है। हालांकि मूसा सच बोलता है, लेकिन उसका कोई बात पर भरोसा नहीं किया जाता। यहीं से कहानी में कॉमेडी शुरू होती है, क्योंकि मूसा की हर हरकत गलत समय पर गलत तरीके से होती है, जिससे वह और भी संदिग्ध लगने लगता है। एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि मूसा को अपनी जान बचाने और सच्चाई साबित करने के लिए खुद ही जांच करनी पड़ती है और वह एक नकली पहचान बना लेता है और खुद को सीआईडी मूसा बताने लगता है। मज़ेदार बात तब होती है कि लोग उसकी बातों पर विश्वास भी करने लगते हैं। मूसा अपराधियों का पीछा करना शुरू करता है। वह अपनी बुद्धि, चालाकी और थोड़ी सी किस्मत के सहारे सुकुर के नेटवर्क में घुस जाता है। फिल्म का बड़ा हिस्सा मूसा की अजीब अजीब जांच तकनीकी और मज़ेदार परिस्थितियों से भरा होता है। वह ना तो पेशेवर जासूस है और ना ही पुलिस ट्रेनिंग मिली होती है, लेकिन उसकी सोच अलग होती है। कभी कभी वह गलत आदमी को पकड़ लेता, कभी खुद ही मुसीबत में फंस जाता, फिर भी हर बार किसी न किसी तरह से बच निकलता है। इस दौरान उसे कुछ अहम सबूत भी मिलते हैं जो सुकुर के खिलाफ होते हैं। सच्चाई का खुलासा तब होता है जब मूसा धीरे धीरे सुकुर के अपराधों की परतें खोलता है। उसे पता चलता है कि सुकुर पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिला हुआ होता है। यही वजह है कि हर बार वह
बच जाता है। मूसा यह जानकारी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में कोई उसे मतलब कि उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब मूसा सबूत दिखाता है तब पुलिस को एहसास होता है कि वे गलत थे। और फिल्म का अंतिम टकराव के बारे में बात करूँ तो फिल्म का क्लाइमैक्स एक ज़बरदस्त टकराव के साथ आता है। मूसा और शुक्र आमने सामने होते हैं। शुक्र मूसा को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन मूसा की चतुराई और साहस के सामने वह टिक नहीं पाता। पुलिस सही समय पर पहुंच जाती है और शुक्र को गिरफ्तार कर लेती है। उसके पूरे अपराध नेटवर्क को भंडा फोड़ दिया जाता है और अंत में मूसा बेगुनाह साबित होता है। पुलिस और गांव वाले लोग उसे माफ़ी मांगते हैं, जिसे मूसा को लोग मजाक मतलब जिस मूसा को मजाक में लेते थे, और वही अब की बार सबके नज़र में हीरो बन जाता है। मूसा को सम्मान मिलता है और उसकी ज़िंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। फिल्म का अंत खुशी और हास्य बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कॉमेडी एक्शन मूवी देखना पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है। तो जी हाँ गाइस, सीआईडी मूसा 2003 में बनी एक मलयालम फिल्म है, जो कि इस मूवी में भरपूर कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह मूवी को IMDb रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है, जो कि आउट ऑफ 10 में से 8.1 मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा होता है। और इस मूवी को 4 जुलाई 2003 को रिलीज किया गया, जिसका अवधि यानी कि समय 160 मिनट की है। और इस मूवी की बजट लगभग 4 करोड़ के आसपास है। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही अच्छा खासा किया, जो कि 11 करोड़ के आसपास है। वहीं इस मूवी की फ़ोटोग्राफी सालू जॉर्ज ने किया है और इस मूवी को संपादन रंजन अब्राहम के द्वारा किया गया है। इस मूवी में संगीत देने का काम विद्यासागर ने किया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी ग्रांट प्रोडक्शंस है और डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काला संगम कैश राइट रिलीज है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखना पसंद हो तो इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मूसा यानी कि मूसा एक निजी जासूस विभिन्न मामलों को सुलझाने के दौरान कई चुनौतियों का सामना करता दिखता है। उसका एक प्रतिद्वंदी उसका अपना जीजा पीत मबरन है, जो कि एक पुलिस अधिकारी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, दिलीप, मुरली, जगती श्री कुमार, हरीश्री अशोकन और भावना इस मूवी में ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी उदय कृष्ण CV थॉमस के द्वारा लिखा गया है और प्रणाली जॉनी एंटनी है। फिल्म की कहानी मूसा नाम के एक सीधे साधे तेज दिमाग वाले आदमी से शुरू होता है, जो कि मूसा अपने गांव में अपनी मां के साथ रहता है। वह दिल से बहुत ईमानदार होता है, लेकिन उसका अतीत थोड़ा अजीबोगरीब होता है। मूसा ने कई छोटी मोटी नौकरियां की होती है, लेकिन हर जगह उसका किस्मत साथ नहीं देती। गांव वाले उसे गंभीरता से नहीं लेते और अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है। मूसा का सपना होता है कि वह एक सम्मानजनक ज़िंदगी जिए और कुछ बड़ा करे, लेकिन हालात हर बार उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मूसा का पुलिस से अजीब रिश्ता होता है। वह कई बार पुलिस के चक्कर में फंस चुका होता है, हालांकि उसका इरादा कभी गलत नहीं होता। एक बार उसे गलती से एक केस में फंसा दिया जाता है, जिससे उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ जाता है। इसी वजह से उसकी छवि खराब हो जाती है और उसे लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं।
वही कहानी में तब मोड़ आता है जब एक खतरनाक अपराधी सुकुर की एंट्री होती है। सुकुर एक बड़ा स्मगलर और अपराधी होता है जो गांव और शहर में गैर कानूनी काम करता है। पुलिस काफ़ी समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हर बार वह बच निकलता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक संयोगवश मूसा का सामना सुकुर के लोगों से हो जाता है। मूसा अनजाने में उनके एक बड़े प्लान को बिगाड़ देता है। इससे सुकुर मूसा का दुश्मन बन जाता है। सुकुर अपना चालाकी से मूसा को फंसा देता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि मूसा ही किसी बड़े अपराध गिरोह से जुड़ा हुआ होता है। मूसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पूछताछ भी की जाती है। हालांकि मूसा सच बोलता है, लेकिन उसका कोई बात पर भरोसा नहीं किया जाता। यहीं से कहानी में कॉमेडी शुरू होती है, क्योंकि मूसा की हर हरकत गलत समय पर गलत तरीके से होती है, जिससे वह और भी संदिग्ध लगने लगता है। एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि मूसा को अपनी जान बचाने और सच्चाई साबित करने के लिए खुद ही जांच करनी पड़ती है, और वह एक नकली पहचान बना लेता है और खुद को सीआईडी मूसा बताने लगता है। मज़ेदार बात तब होती है कि लोग उसकी बातों पर विश्वास भी करने लगते हैं। मूसा अपराधियों का पीछा करना शुरू करता है। वह अपनी बुद्धि, चालाकी और थोड़ी सी किस्मत के सहारे सुकुर के नेटवर्क में घुस जाता है। फिल्म का बड़ा हिस्सा मूसा की अजीब अजीब जांच तकनीकी और मज़ेदार परिस्थितियों से भरा होता है। वह ना तो पेशेवर जासूस है और ना ही पुलिस ट्रेनिंग मिली होती है, लेकिन उसकी सोच अलग होती है। कभी कभी वह गलत आदमी को पकड़ लेता, कभी खुद ही मुसीबत में फंस जाता, फिर भी हर बार किसी न किसी तरह से बच निकलता है। इस दौरान उसे कुछ अहम सबूत भी मिलते हैं जो सुकुर के खिलाफ होते हैं। सच्चाई का खुलासा तब होता है जब मूसा धीरे धीरे सुकुर के अपराधों की परतें खोलता है। उसे पता चलता है कि सुकुर पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिला हुआ होता है। यही वजह है कि हर बार वह बच जाता है। मूसा यह जानकारी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में कोई उसे मतलब कि उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब मूसा सबूत दिखाता है तब पुलिस को एहसास होता है कि वे गलत थे। और फिल्म का अंतिम टकराव के बारे में बात करूँ तो फिल्म का क्लाइमैक्स एक ज़बरदस्त टकराव के साथ आता है। मूसा और सुकुर आमने सामने होते हैं। सुकुर मूसा को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन मूसा की चतुराई और साहस के सामने वह टिक नहीं पाता। पुलिस सही समय पर पहुंच जाती है और सुकुर को गिरफ्तार कर लेती है। उसके पूरे अपराध नेटवर्क को भंडा फोड़ दिया जाता है और अंत में मूसा बेगुनाह साबित होता है। पुलिस और गांव वाले लोग उसे माफ़ी मांगते हैं, जिसे मूसा को लोग मजाक मतलब जिस मूसा को मजाक में लेते थे, और वही अब की बार सबके नज़र में हीरो बन जाता है। मूसा को सम्मान मिलता है और उसकी ज़िंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। फिल्म का अंत खुशी और हास्य बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कॉमेडी एक्शन मूवी देखना पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है। तो जी हाँ गाइस, सीआईडी मूसा 2003 में बनी एक मलयालम फिल्म है, जो कि इस मूवी में भरपूर कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह मूवी को IMDb रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है, जो कि आउट ऑफ 10 में से 8.1 मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा होता है। और इस मूवी को 4 जुलाई 2003 को रिलीज किया गया, जिसका अवधि यानी कि समय 160 मिनट की है। और इस मूवी की बजट लगभग 4 करोड़ के आसपास है। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही अच्छा खासा किया, जो कि 11 करोड़ के आसपास है।
वहीं इस मूवी की फोटोग्राफी सालू जॉर्ज ने किया है और इस मूवी को संपादन रंजन अब्राहम के द्वारा किया गया है। इस मूवी में संगीत देने का काम विद्यासागर ने किया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी ग्रांट प्रोडक्शंस है और डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काला संगम कैश राइट रिलीज है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखना पसंद हो तो इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मूसा यानी कि मूसा एक निजी जासूस विभिन्न मामलों को सुलझाने के दौरान कई चुनौतियों का सामना करता दिखता है। उसका एक प्रतिद्वंदी, उसका अपना भतीजा जीजा पीत मबरन है, जो कि एक पुलिस अधिकारी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, दिलीप, मुरली, जगती श्री कुमार, हरीश्री अशोकन और भावना इस मूवी में ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी उदय कृष्ण सीवी थॉमस के द्वारा लिखा गया है और प्रणाली जॉनी एंटनी है। फिल्म की कहानी मूसा नाम के एक सीधे साधे तेज दिमाग वाले आदमी से शुरू होता है, जो कि मूसा अपने गांव में अपनी मां के साथ रहता है। वह दिल से बहुत ईमानदार होता है, लेकिन उसका अतीत थोड़ा अजीबोगरीब होता है। मूसा ने कई छोटी मोटी नौकरियां की होती है, लेकिन हर जगह उसका किस्मत साथ नहीं देती। गांव वाले उसे गंभीरता से नहीं लेते और अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है। मूसा का सपना होता है कि वह एक सम्मानजनक ज़िंदगी जिए और कुछ बड़ा करे, लेकिन हालात हर बार उसके खिलाफ़ खड़े हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मूसा का पुलिस से अजीब रिश्ता होता है। वह कई बार पुलिस के चक्कर में फंस चुका होता है, हालांकि उसका इरादा कभी गलत नहीं होता। एक बार उसे गलती से एक केस में फंसा दिया जाता है, जिससे उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ जाता है। इसी वजह से उसकी छवि खराब हो जाती है और उसे लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं। वही कहानी में तब मोड़ आता है जब एक खतरनाक अपराधी सुकुर की एंट्री होती है। सुकुर एक बड़ा स्मगलर और अपराधी होता है, जो गांव और शहर में गैर कानूनी काम करता है। पुलिस काफ़ी समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हर बार वह बच निकलता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक संयोगवश मूसा का सामना सुकुर के लोगों से हो जाता है। मूसा अनजाने में उनके एक बड़े प्लान को बिगाड़ देता है। इससे सुकुर मूसा का दुश्मन बन जाता है। सुकुर अपना चालाकी से मूसा को फंसा देता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि मूसा ही किसी बड़े अपराध गिरोह से जुड़ा हुआ होता है। मूसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पूछताछ भी की जाती है। हालांकि मूसा सच बोलता है, लेकिन उसका कोई बात पर भरोसा नहीं किया जाता। यहीं से कहानी में कॉमेडी शुरू होती है, क्योंकि मूसा की हर हरकत गलत समय पर गलत तरीके से होती है, जिससे वह और भी संदिग्ध लगने लगता है। एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि मूसा को अपनी जान बचाने और सच्चाई साबित करने के लिए खुद ही जांच करनी पड़ती है और वह एक नकली पहचान बना लेता है और खुद को सीआईडी मूसा बताने लगता है। मज़ेदार बात तब होती है कि लोग उसकी बातों पर विश्वास भी करने लगते हैं। मूसा अपराधियों का पीछा करना शुरू करता है। वह अपनी बुद्धि, चालाकी और थोड़ी सी किस्मत के सहारे सुकुर के नेटवर्क में घुस जाता है। फिल्म का बड़ा हिस्सा मूसा की अजीब अजीब जांच तकनीकी और मज़ेदार परिस्थितियों से भरा होता है। वह ना तो पेशेवर जासूस है और ना ही पुलिस ट्रेनिंग मिली होती है, लेकिन उसकी सोच अलग होती है। कभी कभी वह गलत आदमी को पकड़ लेता, कभी खुद ही मुसीबत में फंस जाता, फिर भी हर बार किसी न किसी तरह से बच निकलता है। इस दौरान उसे कुछ अहम सबूत भी मिलते हैं जो सुकुर के खिलाफ होते हैं। सच्चाई का खुलासा
तब होता है जब मूसा धीरे धीरे सुकूर के अपराधों की परतें खोलता है। उसे पता चलता है कि सुकूर पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिला हुआ होता है। यही वजह है कि हर बार वह बच जाता है। मूसा यह जानकारी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में कोई उसे मतलब कि उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब मूसा सबूत दिखाता है तब पुलिस को एहसास होता है कि वे गलत थे। और फिल्म का अंतिम टकराव के बारे में बात करूँ तो फिल्म का क्लाइमैक्स एक ज़बरदस्त टकराव के साथ आता है। मूसा और शुक्र आमने सामने होते हैं। शुक्र मूसा को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन मूसा की चतुराई और साहस के सामने वह टिक नहीं पाता। पुलिस सही समय पर पहुंच जाती है और शुक्र को गिरफ्तार कर लेती है। उसके पूरे अपराध नेटवर्क को भंडा फोड़ दिया जाता है और अंत में मूसा बेगुनाह साबित होता है। पुलिस और गांव वाले लोग उसे माफ़ी मांगते हैं, जिससे मूसा को लोग मजाक मतलब जिस मूसा को मजाक में लेते थे, और वही अब की बार सबके नज़र में हीरो बन जाता है। मूसा को सम्मान मिलता है और उसकी ज़िंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। फिल्म का अंत खुशी और हास्य बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कॉमेडी एक्शन मूवी देखना पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है। तो जी हाँ गाइस, सीआईडी मूसा 2003 में बनी एक मलयालम फिल्म है, जो कि इस मूवी में भरपूर कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह मूवी को IMDb रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है, जो कि आउट ऑफ 10 में से 8.1 मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा होता है। और इस मूवी को 4 जुलाई 2003 को रिलीज किया गया, जिसका अवधि यानी कि समय 160 मिनट की है। और इस मूवी की बजट लगभग 4 करोड़ के आसपास है। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही अच्छा खासा किया, जो कि 11 करोड़ के आसपास है। वहीं इस मूवी की फ़ोटोग्राफी सालू जॉर्ज ने किया है और इस मूवी को संपादन रंजन अब्राहम के द्वारा किया गया है। इस मूवी में संगीत देने का काम विद्यासागर ने किया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी ग्रांट प्रोडक्शंस है और डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काला संगम कैश राइट रिलीज है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखना पसंद हो तो इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मूसा यानी कि मूसा एक निजी जासूस विभिन्न मामलों को सुलझाने के दौरान कई चुनौतियों का सामना करता दिखता है। उसका एक प्रतिद्वंदी उसका अपना जीजा पिथ मबरन है, जो कि एक पुलिस अधिकारी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, दिलीप, मुरली, जगती श्री कुमार, हरीश्री अशोकन और भावना इस मूवी में ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी उदय कृष्ण CV थॉमस के द्वारा लिखा गया है और प्रणाली जॉनी एंटनी है। फिल्म की कहानी मूसा नाम के एक सीधे साधे तेज दिमाग वाले आदमी से शुरू होता है, जो कि मूसा अपने गांव में अपनी मां के साथ रहता है। वह दिल से बहुत ईमानदार होता है, लेकिन उसका अतीत थोड़ा अजीबोगरीब होता है। मूसा ने कई छोटी मोटी नौकरियां की होती है, लेकिन हर जगह उसका किस्मत साथ नहीं देती। गांव वाले उसे गंभीरता से नहीं लेते और अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है। मूसा का सपना होता है कि वह एक सम्मानजनक ज़िंदगी जिए और कुछ बड़ा करे, लेकिन हालात हर बार उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मूसा का पुलिस से अजीब रिश्ता होता है। वह कई बार पुलिस के चक्कर में फंस चुका
होता है। हालांकि उसका इरादा कभी गलत नहीं होता। एक बार उसे गलती से एक केस में फंसा दिया जाता है जिससे उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ जाता है। इसी वजह से उसकी छवि खराब हो जाती है और उसे लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं। वही कहानी में तब मोड़ आता है जब एक खतरनाक अपराधी सुकुर की एंट्री होती है। सुकुर एक बड़ा स्मगलर और अपराधी होता है जो गांव और शहर में गैर कानूनी काम करता है। पुलिस काफ़ी समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है लेकिन हर बार वह बच निकलता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक संयोगवश मूसा का सामना सुकुर के लोगों से हो जाता है। मूसा अनजाने में उनके एक बड़े प्लान को बिगाड़ देता है। इससे सुकुर मूसा का दुश्मन बन जाता है। सुकुर अपना चालाकी से मूसा को फंसा देता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि मूसा ही किसी बड़े अपराध गिरोह से जुड़ा हुआ होता है। मूसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पूछताछ भी की जाती है। हालांकि मूसा सच बोलता है लेकिन उसका कोई बात पर भरोसा नहीं किया जाता। यहीं से कहानी में कॉमेडी शुरू होती है क्योंकि मूसा की हर हरकत गलत समय पर गलत तरीके से होती है जिससे वह और भी संदिग्ध लगने लगता है। एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि मूसा को अपनी जान बचाने और सच्चाई साबित करने के लिए खुद ही जांच करनी पड़ती है और वह एक नकली पहचान बना लेता है और खुद को सीआईडी मूसा बताने लगता है। मज़ेदार बात तब होती है कि लोग उसकी बातों पर विश्वास भी करने लगते हैं। मूसा अपराधियों का पीछा करना शुरू करता है। वह अपनी बुद्धि, चालाकी और थोड़ी सी किस्मत के सहारे सुकुर के नेटवर्क में घुस जाता है। फिल्म का बड़ा हिस्सा मूसा की अजीब अजीब जांच तकनीकी और मज़ेदार परिस्थितियों से भरा होता है। वह ना तो पेशेवर जासूस है और ना ही पुलिस ट्रेनिंग मिली होती है, लेकिन उसकी सोच अलग होती है। कभी कभी वह गलत आदमी को पकड़ लेता, कभी खुद ही मुसीबत में फंस जाता, फिर भी हर बार किसी न किसी तरह से बच निकलता है। इस दौरान उसे कुछ अहम सबूत भी मिलते हैं जो सुकुर के खिलाफ होते हैं। सच्चाई का खुलासा तब होता है जब मूसा धीरे धीरे सुकुर के अपराधों की परतें खोलता है। उसे पता चलता है कि सुकुर पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिला हुआ होता है। यही वजह है कि हर बार वह बच जाता है। मूसा यह जानकारी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में कोई उसे मतलब कि उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब मूसा सबूत दिखाता है तब पुलिस को एहसास होता है कि वे गलत थे। और फिल्म का अंतिम टकराव के बारे में बात करूँ तो फिल्म का क्लाइमैक्स एक ज़बरदस्त टकराव के साथ आता है। मूसा और सुकुर आमने सामने होते हैं। सुकुर मूसा को ख़त्म करना चाहता है लेकिन मूसा की चतुराई और साहस के सामने वह टिक नहीं पाता। पुलिस सही समय पर पहुंच जाती है और सुकुर को गिरफ्तार कर लेती है। उसके पूरे अपराध नेटवर्क को भंडा फोड़ दिया जाता है और अंत में मूसा बेगुनाह साबित होता है। पुलिस और गांव वाले लोग उसे माफ़ी मांगते हैं, जिससे मूसा को लोग मजाक मतलब जिस मूसा को मजाक में लेते थे, और वही अब की बार सबके नज़र में हीरो बन जाता है। मूसा को सम्मान मिलता है और उसकी ज़िंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। फिल्म का अंत खुशी और हास्य बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कॉमेडी एक्शन मूवी देखना पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है। तो जी हाँ गाइस, सीआईडी मूसा 2003 में बनी एक मलयालम फिल्म है जो कि इस मूवी में भरपूर कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह मूवी को IMDb रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है, जो कि आउट ऑफ 10 में से 8.1 मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा होता है। और इस मूवी को 4 जुलाई 2003 को रिलीज किया गया, जिसका अवधि यानी कि समय
160 मिनट की है और इस मूवी की बजट लगभग 4 करोड़ के आसपास है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही अच्छा खासा किया जो कि 11 करोड़ के आसपास है। वहीं इस मूवी की फ़ोटोग्राफी सालू जॉर्ज ने किया है और इस मूवी को संपादन रंजन अब्राहम के द्वारा किया गया है। इस मूवी में संगीत देने का काम विद्यासागर ने किया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी ग्रांट प्रोडक्शंस है और डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काला संगम कैश राइट रिलीज है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखना पसंद हो तो इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मूसा यानी कि मूसा एक निजी जासूस विभिन्न मामलों को सुलझाने के दौरान कई चुनौतियों का सामना करता दिखता है। उसका एक प्रतिद्वंदी उसका अपना जीजा पीत मबरन है जो कि एक पुलिस अधिकारी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, दिलीप, मुरली, जगती श्री कुमार, हरीश्री अशोकन और भावना इस मूवी में ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी उदय कृष्ण सीवी थॉमस के द्वारा लिखा गया है और प्रणाली जॉनी एंटनी है। फिल्म की कहानी मूसा नाम के एक सीधे साधे तेज दिमाग वाले आदमी से शुरू होता है जो कि मूसा अपने गांव में अपनी मां के साथ रहता है। वह दिल से बहुत ईमानदार होता है लेकिन उसका अतीत थोड़ा अजीबोगरीब होता है। मूसा ने कई छोटी मोटी नौकरियां की होती है लेकिन हर जगह उसका किस्मत साथ नहीं देती। गांव वाले उसे गंभीरता से नहीं लेते और अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है। मूसा का सपना होता है कि वह एक सम्मानजनक ज़िंदगी जिए और कुछ बड़ा करे, लेकिन हालात हर बार उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मूसा का पुलिस से अजीब रिश्ता होता है। वह कई बार पुलिस के चक्कर में फंस चुका होता है, हालांकि उसका इरादा कभी गलत नहीं होता। एक बार उसे गलती से एक केस में फंसा दिया जाता है जिससे उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ जाता है। इसी वजह से उसकी छवि खराब हो जाती है और उसे लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं। वही कहानी में तब मोड़ आता है जब एक खतरनाक अपराधी सुकुर की एंट्री होती है। सुकुर एक बड़ा स्मगलर और अपराधी होता है जो गांव और शहर में गैर कानूनी काम करता है। पुलिस काफ़ी समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है लेकिन हर बार वह बच निकलता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक संयोगवश मूसा का सामना सुकुर के लोगों से हो जाता है। मूसा अनजाने में उनके एक बड़े प्लान को बिगाड़ देता है। इससे सुकुर मूसा का दुश्मन बन जाता है। सुकुर अपना चालाकी से मूसा को फंसा देता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि मूसा ही किसी बड़े अपराध गिरोह से जुड़ा हुआ होता है। मूसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पूछताछ भी की जाती है। हालांकि मूसा सच बोलता है लेकिन उसका कोई बात पर भरोसा नहीं किया जाता। यहीं से कहानी में कॉमेडी शुरू होती है क्योंकि मूसा की हर हरकत गलत समय पर गलत तरीके से होती है जिससे वह और भी संदिग्ध लगने लगता है। एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि मूसा को अपनी जान बचाने और सच्चाई साबित करने के लिए खुद ही जांच करनी पड़ती है और वह एक नकली पहचान बना लेता है और खुद को सीआईडी मूसा बताने लगता है। मज़ेदार बात तब होती है कि लोग उसकी बातों पर विश्वास भी करने लगते हैं। मूसा अपराधियों का पीछा करना शुरू करता है। वह अपनी बुद्धि, चालाकी और थोड़ी सी किस्मत के सहारे सुकुर के नेटवर्क में घुस जाता है। फिल्म का बड़ा हिस्सा मूसा की अजीब जांच तकनीकी और मज़ेदार परिस्थितियों से भरा होता है। वह ना तो पेशेवर जासूस है और ना ही पुलिस ट्रेनिंग मिली होती है, लेकिन उसकी सोच अलग होती है। कभी कभी वह गलत आदमी को पकड़ लेता,
कभी खुद ही मुसीबत में फंस जाता, फिर भी हर बार किसी न किसी तरह से बच निकलता है। इस दौरान उसे कुछ अहम सबूत भी मिलते हैं जो शुक्र के खिलाफ होते हैं। सच्चाई का खुलासा तब होता है जब मूसा धीरे धीरे शुक्र के अपराधों की परतें खोलता है। उसे पता चलता है कि शुक्र पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिला हुआ होता है। यही वजह है कि हर बार वह बच जाता है। मूसा यह जानकारी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में कोई उसे मतलब कि उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब मूसा सबूत दिखाता है तब पुलिस को एहसास होता है कि वे गलत थे। और फिल्म का अंतिम टकराव के बारे में बात करूँ तो फिल्म का क्लाइमैक्स एक ज़बरदस्त टकराव के साथ आता है। मूसा और शुक्र आमने सामने होते हैं। शुक्र मूसा को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन मूसा की चतुराई और साहस के सामने वह टिक नहीं पाता। पुलिस सही समय पर पहुंच जाती है और शुक्र को गिरफ्तार कर लेती है। उसके पूरे अपराध नेटवर्क को भंडा फोड़ दिया जाता है और अंत में मूसा बेगुनाह साबित होता है। पुलिस और गांव वाले लोग उसे माफ़ी मांगते हैं, जिसे मूसा को लोग मजाक मतलब जिस मूसा को मजाक में लेते थे, और वही अब की बार सबके नज़र में हीरो बन जाता है। मूसा को सम्मान मिलता है और उसकी ज़िंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। फिल्म का अंत खुशी और हास्य बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कॉमेडी एक्शन मूवी देखना पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है। तो जी हाँ गाइस, सीआईडी मूसा 2003 में बनी एक मलयालम फिल्म है, जो कि इस मूवी में भरपूर कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह मूवी को IMDb रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है, जो कि आउट ऑफ 10 में से 8.1 मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा होता है। और इस मूवी को 4 जुलाई 2003 को रिलीज किया गया, जिसका अवधि यानी कि समय 160 मिनट की है। और इस मूवी की बजट लगभग 4 करोड़ के आसपास है। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही अच्छा खासा किया, जो कि 11 करोड़ के आसपास है। वहीं इस मूवी की फ़ोटोग्राफी सालू जॉर्ज ने किया है और इस मूवी को संपादन रंजन अब्राहम के द्वारा किया गया है। इस मूवी में संगीत देने का काम विद्यासागर ने किया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी ग्रांट प्रोडक्शंस है और डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काला संगम कैश राइट रिलीज है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखना पसंद हो तो इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मूसा एक निजी जासूस विभिन्न मामलों को सुलझाने के दौरान कई चुनौतियों का सामना करता दिखता है। उसका एक प्रतिद्वंदी उसका अपना जीजा पीत मबरन है, जो कि एक पुलिस अधिकारी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, दिलीप, मुरली, जगती श्री कुमार, हरीश्री अशोकन और भावना इस मूवी में ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी उदय कृष्ण CV थॉमस के द्वारा लिखा गया है और प्रणाली जॉनी एंटनी है। फिल्म की कहानी मूसा नाम के एक सीधे साधे तेज दिमाग वाले आदमी से शुरू होता है, जो कि मूसा अपने गांव में अपनी मां के साथ रहता है। वह दिल से बहुत ईमानदार होता है, लेकिन उसका अतीत थोड़ा अजीबोगरीब होता है। मूसा ने कई छोटी मोटी नौकरियां की होती है, लेकिन हर जगह उसका किस्मत साथ नहीं देती। गांव वाले उसे गंभीरता से नहीं लेते और अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है। मूसा का सपना होता है कि वह एक सम्मानजनक ज़िंदगी जिए और कुछ बड़ा करे, लेकिन हालात हर बार उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मूसा
का पुलिस से अजीब रिश्ता होता है। वह कई बार पुलिस के चक्कर में फंस चुका होता है, हालांकि उसका इरादा कभी गलत नहीं होता। एक बार उसे गलती से एक केस में फंसा दिया जाता है, जिससे उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ जाता है। इसी वजह से उसकी छवि खराब हो जाती है और उसे लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं। वही कहानी में तब मोड़ आता है जब एक खतरनाक अपराधी सुकुर की एंट्री होती है। सुकुर एक बड़ा स्मगलर और अपराधी होता है जो गांव और शहर में गैर कानूनी काम करता है। पुलिस काफ़ी समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हर बार वह बच निकलता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक संयोगवश मूसा का सामना सुकुर के लोगों से हो जाता है। मूसा अनजाने में उनके एक बड़े प्लान को बिगाड़ देता है। इससे सुकुर मूसा का दुश्मन बन जाता है। सुकुर अपना चालाकी से मूसा को फंसा देता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि मूसा ही किसी बड़े अपराध गिरोह से जुड़ा हुआ होता है। मूसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पूछताछ भी की जाती है। हालांकि मूसा सच बोलता है, लेकिन उसका कोई बात पर भरोसा नहीं किया जाता। यहीं से कहानी में कॉमेडी शुरू होती है, क्योंकि मूसा की हर हरकत गलत समय पर गलत तरीके से होती है, जिससे वह और भी संदिग्ध लगने लगता है। एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि मूसा को अपनी जान बचाने और सच्चाई साबित करने के लिए खुद ही जांच करनी पड़ती है और वह एक नकली पहचान बना लेता है और खुद को सीआईडी मूसा बताने लगता है। मज़ेदार बात तब होती है कि लोग उसकी बातों पर विश्वास भी करने लगते हैं। मूसा अपराधियों का पीछा करना शुरू करता है। वह अपनी बुद्धि, चालाकी और थोड़ी सी किस्मत के सहारे सुकुर के नेटवर्क में घुस जाता है। फिल्म का बड़ा हिस्सा मूसा की अजीब अजीब जांच तकनीकी और मज़ेदार परिस्थितियों से भरा होता है। वह ना तो पेशेवर जासूस है और ना ही पुलिस ट्रेनिंग मिली होती है, लेकिन उसकी सोच अलग होती है। कभी कभी वह गलत आदमी को पकड़ लेता, कभी खुद ही मुसीबत में फंस जाता, फिर भी हर बार किसी न किसी तरह से बच निकलता है। इस दौरान उसे कुछ अहम सबूत भी मिलते हैं जो सुकुर के खिलाफ होते हैं। सच्चाई का खुलासा तब होता है जब मूसा धीरे धीरे सुकुर के अपराधों की परतें खोलता है। उसे पता चलता है कि सुकुर पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिला हुआ होता है। यही वजह है कि हर बार वह बच जाता है। मूसा यह जानकारी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में कोई उसे मतलब कि उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब मूसा सबूत दिखाता है तब पुलिस को एहसास होता है कि वे गलत थे। और फिल्म का अंतिम टकराव के बारे में बात करूँ तो फिल्म का क्लाइमैक्स एक ज़बरदस्त टकराव के साथ आता है। मूसा और सुकुर आमने सामने होते हैं। सुकुर मूसा को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन मूसा की चतुराई और साहस के सामने वह टिक नहीं पाता। पुलिस सही समय पर पहुंच जाती है और सुकुर को गिरफ्तार कर लेती है। उसके पूरे अपराध नेटवर्क को भंडा फोड़ दिया जाता है और अंत में मूसा बेगुनाह साबित होता है। पुलिस और गांव वाले लोग उसे माफ़ी मांगते हैं, जिसे मूसा को लोग मजाक मतलब जिस मूसा को मजाक में लेते थे, और वही अब की बार सबके नज़र में हीरो बन जाता है। मूसा को सम्मान मिलता है और उसकी ज़िंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। फिल्म का अंत खुशी और हास्य बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कॉमेडी एक्शन मूवी देखना पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है। तो जी हाँ गाइस, सीआईडी मूसा 2003 में बनी एक मलयालम फिल्म है, जो कि इस मूवी में भरपूर कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह मूवी को IMDb रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है, जो कि आउट ऑफ 10 में से 8.1 मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा होता है। और इस मूवी को
4 जुलाई 2003 को रिलीज किया गया, जिसका अवधि यानी कि समय 160 मिनट की है और इस मूवी की बजट लगभग 4 करोड़ के आसपास है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही अच्छा खासा किया, जो कि 11 करोड़ के आसपास है। वहीं इस मूवी की फ़ोटोग्राफी सालू जॉर्ज ने किया है और इस मूवी को संपादन रंजन अब्राहम के द्वारा किया गया है। इस मूवी में संगीत देने का काम विद्यासागर ने किया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी ग्रांट प्रोडक्शंस है और डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काला संगम कैश राइट रिलीज है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखना पसंद हो तो इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मूसा यानी कि मूसा एक निजी जासूस विभिन्न मामलों को सुलझाने के दौरान कई चुनौतियों का सामना करता दिखता है। उसका एक प्रतिद्वंदी उसका अपना जीजा पीत मबरन है, जो कि एक पुलिस अधिकारी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, दिलीप, मुरली, जगती श्री कुमार, हरीश्री अशोकन और भावना इस मूवी में ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी उदय कृष्ण सीवी थॉमस के द्वारा लिखा गया है और प्रणाली जॉनी एंटनी है। फिल्म की कहानी मूसा नाम के एक सीधे साधे तेज दिमाग वाले आदमी से शुरू होता है, जो कि मूसा अपने गांव में अपनी मां के साथ रहता है। वह दिल से बहुत ईमानदार होता है, लेकिन उसका अतीत थोड़ा अजीबोगरीब होता है। मूसा ने कई छोटी मोटी नौकरियां की होती है, लेकिन हर जगह उसका किस्मत साथ नहीं देती। गांव वाले उसे गंभीरता से नहीं लेते और अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है। मूसा का सपना होता है कि वह एक सम्मानजनक ज़िंदगी जिए और कुछ बड़ा करे, लेकिन हालात हर बार उसके खिलाफ़ खड़े हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मूसा का पुलिस से अजीब रिश्ता होता है। वह कई बार पुलिस के चक्कर में फंस चुका होता है, हालांकि उसका इरादा कभी गलत नहीं होता। एक बार उसे गलती से एक केस में फंसा दिया जाता है, जिससे उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ जाता है। इसी वजह से उसकी छवि खराब हो जाती है और उसे लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं। वही कहानी में तब मोड़ आता है जब एक खतरनाक अपराधी शुक्र की एंट्री होती है। शुक्र एक बड़ा स्मगलर और अपराधी होता है, जो गांव और शहर में गैर कानूनी काम करता है। पुलिस काफ़ी समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हर बार वह बच निकलता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक संयोगवश मूसा का सामना शुक्र के लोगों से हो जाता है। मूसा अनजाने में उनके एक बड़े प्लान को बिगाड़ देता है। इससे शुक्र मूसा का दुश्मन बन जाता है। शुक्र अपना चालाकी से मूसा को फंसा देता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि मूसा ही किसी बड़े अपराध गिरोह से जुड़ा हुआ होता है। मूसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पूछताछ भी की जाती है। हालांकि मूसा सच बोलता है, लेकिन उसका कोई बात पर भरोसा नहीं किया जाता। यहीं से कहानी में कॉमेडी शुरू होती है, क्योंकि मूसा की हर हरकत गलत समय पर गलत तरीके से होती है, जिससे वह और भी संदिग्ध लगने लगता है। एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि मूसा को अपनी जान बचाने और सच्चाई साबित करने के लिए खुद ही जांच करनी पड़ती है और वह एक नकली पहचान बना लेता है और ख़ुद को सीआईडी मूसा बताने लगता है। मज़ेदार बात तब होती है कि लोग उसकी बातों पर विश्वास भी करने लगते हैं। मूसा अपराधियों का पीछा करना शुरू करता है। वह अपनी बुद्धि, चालाकी और थोड़ी सी किस्मत के सहारे शुक्र के नेटवर्क में घुस जाता है। फिल्म का बड़ा हिस्सा मूसा की अजीब अजीब जांच तकनीकी और मज़ेदार परिस्थितियों से भरा होता है। वह ना तो पेशेवर जासूस है और ना ही पुलिस ट्रेनिंग मिली होती है, लेकिन उसकी सोच अलग होती है। कभी कभी
वह गलत आदमी को पकड़ लेता, कभी खुद ही मुसीबत में फंस जाता, फिर भी हर बार किसी न किसी तरह से बच निकलता है। इस दौरान उसे कुछ अहम सबूत भी मिलते हैं जो शुक्र के खिलाफ होते हैं। सच्चाई का खुलासा तब होता है जब मूसा धीरे धीरे शुक्र के अपराधों की परतें खोलता है। उसे पता चलता है कि शुक्र पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिला हुआ होता है। यही वजह है कि हर बार वह बच जाता है। मूसा यह जानकारी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में कोई उसे मतलब कि उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब मूसा सबूत दिखाता है तब पुलिस को एहसास होता है कि वे गलत थे। और फिल्म का अंतिम टकराव के बारे में बात करूँ तो फिल्म का क्लाइमैक्स एक ज़बरदस्त टकराव के साथ आता है। मूसा और शुक्र आमने सामने होते हैं। शुक्र मूसा को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन मूसा की चतुराई और साहस के सामने वह टिक नहीं पाता। पुलिस सही समय पर पहुंच जाती है और शुक्र को गिरफ्तार कर लेती है। उसके पूरे अपराध नेटवर्क को भंडा फोड़ दिया जाता है और अंत में मूसा बेगुनाह साबित होता है। पुलिस और गांव वाले लोग उसे माफ़ी मांगते हैं, जिसे मूसा को लोग मजाक मतलब जिस मूसा को मजाक में लेते थे, और वही अब की बार सबके नज़र में हीरो बन जाता है। मूसा को सम्मान मिलता है और उसकी ज़िंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। फिल्म का अंत खुशी और हास्य बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कॉमेडी एक्शन मूवी देखना पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है। तो जी हाँ गाइस, सीआईडी मूसा 2003 में बनी एक मलयालम फिल्म है, जो कि इस मूवी में भरपूर कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह मूवी को IMDb रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है, जो कि आउट ऑफ 10 में से 8.1 मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा होता है। और इस मूवी को 4 जुलाई 2003 को रिलीज किया गया, जिसका अवधि यानी कि समय 160 मिनट की है। और इस मूवी की बजट लगभग 4 करोड़ के आसपास है। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही अच्छा खासा किया, जो कि 11 करोड़ के आसपास है। वहीं इस मूवी की फ़ोटोग्राफी सालू जॉर्ज ने किया है और इस मूवी को संपादन रंजन अब्राहम के द्वारा किया गया है। इस मूवी में संगीत देने का काम विद्यासागर ने किया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी ग्रांट प्रोडक्शंस है और डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काला संगम कैश राइट रिलीज है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखना पसंद हो तो इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मूसा एक निजी जासूस विभिन्न मामलों को सुलझाने के दौरान कई चुनौतियों का सामना करता दिखता है। उसका एक प्रतिद्वंदी उसका अपना जीजा पीत मबरन है, जो कि एक पुलिस अधिकारी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, दिलीप, मुरली, जगती श्री कुमार, हरीश्री अशोकन और भावना इस मूवी में ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी उदय कृष्ण CV थॉमस के द्वारा लिखा गया है और प्रणाली जॉनी एंटनी है। फिल्म की कहानी मूसा नाम के एक सीधे साधे तेज दिमाग वाले आदमी से शुरू होता है, जो कि मूसा अपने गांव में अपनी माँ के साथ रहता है। वह दिल से बहुत ईमानदार होता है, लेकिन उसका अतीत थोड़ा अजीबोगरीब होता है। मूसा ने कई छोटी मोटी नौकरियां की होती है, लेकिन हर जगह उसका किस्मत साथ नहीं देती। गांव वाले उसे गंभीरता से नहीं लेते और अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है। मूसा का सपना होता है कि वह एक सम्मानजनक ज़िंदगी जिए और कुछ बड़ा करे, लेकिन हालात हर बार उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों,
मूसा का पुलिस से अजीब रिश्ता होता है। वह कई बार पुलिस के चक्कर में फंस चुका होता है, हालांकि उसका इरादा कभी गलत नहीं होता। एक बार उसे गलती से एक केस में फंसा दिया जाता है, जिससे उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ जाता है। इसी वजह से उसकी छवि खराब हो जाती है और उसे लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं। वही कहानी में तब मोड़ आता है जब एक खतरनाक अपराधी शुक्र की एंट्री होती है। शुक्र एक बड़ा स्मगलर और अपराधी होता है जो गांव और शहर में गैर कानूनी काम करता है। पुलिस काफ़ी समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हर बार वह बच निकलता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक संयोगवश मूसा का सामना शुक्र के लोगों से हो जाता है। मूसा अनजाने में उनके एक बड़े प्लान को बिगाड़ देता है। इससे शुक्र मूसा का दुश्मन बन जाता है। शुक्र अपना चालाकी से मूसा को फंसा देता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि मूसा ही किसी बड़े अपराध गिरोह से जुड़ा हुआ होता है। मूसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पूछताछ भी की जाती है। हालांकि मूसा सच बोलता है, लेकिन उसका कोई बात पर भरोसा नहीं किया जाता। यहीं से कहानी में कॉमेडी शुरू होती है, क्योंकि मूसा की हर हरकत गलत समय पर गलत तरीके से होती है, जिससे वह और भी संदिग्ध लगने लगता है। एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि मूसा को अपनी जान बचाने और सच्चाई साबित करने के लिए खुद ही जांच करनी पड़ती है और वह एक नकली पहचान बना लेता है और खुद को सीआईडी मूसा बताने लगता है। मज़ेदार बात तब होती है कि लोग उसकी बातों पर विश्वास भी करने लगते हैं। मूसा अपराधियों का पीछा करना शुरू करता है। वह अपनी बुद्धि, चालाकी और थोड़ी सी किस्मत के सहारे शुक्र के नेटवर्क में घुस जाता है। फिल्म का बड़ा हिस्सा मूसा की अजीब अजीब जांच तकनीकी और मज़ेदार परिस्थितियों से भरा होता है। वह ना तो पेशेवर जासूस है और ना ही पुलिस ट्रेनिंग मिली होती है, लेकिन उसकी सोच अलग होती है। कभी कभी वह गलत आदमी को पकड़ लेता, कभी खुद ही मुसीबत में फंस जाता, फिर भी हर बार किसी न किसी तरह से बच निकलता है। इस दौरान उसे कुछ अहम सबूत भी मिलते हैं जो शुक्र के खिलाफ होते हैं। सच्चाई का खुलासा तब होता है जब मूसा धीरे धीरे शुक्र के अपराधों की परतें खोलता है। उसे पता चलता है कि शुक्र पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिला हुआ होता है। यही वजह है कि हर बार वह बच जाता है। मूसा यह जानकारी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में कोई उसे मतलब कि उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब मूसा सबूत दिखाता है तब पुलिस को एहसास होता है कि वे गलत थे। और फिल्म का अंतिम टकराव के बारे में बात करूँ तो फिल्म का क्लाइमैक्स एक ज़बरदस्त टकराव के साथ आता है। मूसा और शुक्र आमने सामने होते हैं। शुक्र मूसा को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन मूसा की चतुराई और साहस के सामने वह टिक नहीं पाता। पुलिस सही समय पर पहुंच जाती है और शुक्र को गिरफ्तार कर लेती है। उसके पूरे अपराध नेटवर्क को भंडा फोड़ दिया जाता है और अंत में मूसा बेगुनाह साबित होता है। पुलिस और गांव वाले लोग उसे माफ़ी मांगते हैं, जिससे मूसा को लोग मजाक मतलब जिस मूसा को मजाक में लेते थे, और वही अब की बार सबके नज़र में हीरो बन जाता है। मूसा को सम्मान मिलता है और उसकी ज़िंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। फिल्म का अंत खुशी और हास्य बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कॉमेडी एक्शन मूवी देखना पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है।